संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता के दौरान महाकुंभ में हुई अव्यवस्थाओं और हादसे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को समय समय पर सोशल मीडिया और प्रेस के माध्यम से चेताया गया, लेकिन भाजपा सरकार ने हर चेतावनी को आलोचना समझकर नजरअंदाज कर दिया, जिसका परिणाम एक बड़े हादसे के रूप में सामने आया। साथ ही उन्होंने सरकार पर महाकुंभ में भगदड़ में मारे गए लोगों के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि 2013 के कुंभ का हमारे पास विशेष अनुभव था। हमने कुंभ की तैयारी और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए सरकार को कई बार आगाह किया, लेकिन सरकार ने केवल अपना प्रचार किया और व्यवस्थाओं को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने महाकुंभ को केवल इवेंट की तरह इस्तेमाल किया, जबकि जमीन पर श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल सकी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लेकर पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, उन्हें एक स्पेस वाला ड्रेस पहना कर कह दीजिए कि वो किसी और ग्रह पर चले जाएं, क्योंकि इस ग्रह पर उनके लिए अब कोई जगह नहीं है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा के झूठे प्रचार और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति अब समझ चुकी है। आज भी उन्होंने ट्वीट किया है कि कांग्रेस और भाजपा की तरह दलित प्रेम उनका दिखावा है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के भी काम किया है। अभी कुछ दिन पहले चुनाव हम लोग मिलकर के लड़े। समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि हम सब लोग मिलकर के काम करके, जब हम लोग कई अलायंसों के अनुभव से सीखने के बाद, इसलिए पीडीए की आवाज दी हम लोगों ने। ये जो पीडीए का प्लेटफॉर्म है, ये सभी समाज के लोगों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म है। और जैसा आप बता रहे हो, जानकारी दे रहे हो, अगर हम थोड़ा आंकड़ों पर जाएं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी एसटी के ऊपर अन्याय उत्पीड़न हो रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी समाज पर अन्याय उत्पीड़न हो रहा है तो हमारे दलित भाई हैं। जिंदा जला देना किसी बात को लेकर के, ये दर्शाता है कि इतना अहंकार है कुछ लोगों के अंदर। उन्हें कोई परवाह नहीं है कानून की, कोई परवाह नहीं है नियम की। ये तो आपके यहाँ हुई एक घटना, और अगर पूरा प्रयागराज का रिकॉर्ड उठा करके देखें तो बड़े पैमाने पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं प्रयागराज में ही, जहां पे जान तक ले ली गई। और अगर हम बगल के जिले में चले जाएं, एक पासी समाज के बेटे के साथ क्या हुआ था, चखवा दिया था। आज भी हम लोग देश में सुनते हैं कि जगह जगह से सूचनाएं आती कि अगर वो दलित तो उसके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। अभी जो हरियाणा की खबर आ रही है दूसरे प्रदेश की, आज कुछ अखबारों में लिखा है उस पर, क्या सोच सकते हैं कि हजारों साल से जिनके सामने इस तरह का संकट पैदा हुआ, अपमान का जीवन जीना पड़ा, आज भी जीना पड़ रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दिन, कानून के राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो। उस संकल्प को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। और दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। न केवल दलित उत्पीड़न में, बल्कि महिलाओं के ऊपर भी सबसे ज्यादा अगर घटनाएं कहीं घट रही है तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है वहां। ध्यान से आ रहा था आपके बीच में आने से पहले सबसे पहले मुझे स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा दिखाई दी। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनके शिकागो के दिए हुए भाषण से इन्हें सीख लेनी चाहिए कि हमारा देश वो देश है जो उन्होंने कहा वहां पर शिकागो में कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हमारा धर्म सिखाता है, हमारा धर्म हमें टॉलरेंस सिखाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कोई वस्त्र से नहीं बन जाता योगी, अपने विचारों से योगी बनता है। जो हमारा साथी सवाल पूछ रहा है, उस चौराहे के बाद एक चौराहा और देखा मैंने, उस चौराहे में एक ड्रेस है, वो स्पेस सूट लग रहा है मुझे। वो क्या ड्रेस है वो जो है चौराहे पर, वो ड्रेस उन्हें पहना कर किसी और प्लेनेट में भेज दो तो शायद उन्हें कुछ लाभ होगा। क्योंकि आप लोग भी नहीं चाहते भाजपा
अखिलेश जी बनारस वाले मिश्रा जी पर क्या कहेंगे? इसमें कहा गया कि बहुत महंगा महाकुंभ है, लेकिन इन्होंने अपना प्रचार तो किया लेकिन श्रद्धालुओं के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। अखिलेश जी बनारस वाले मिश्रा जी की गिरफ्तारी पर क्या रास्ते बंद कहेंगे? कर दिए गए जो है। इन्हें केवल मिश्रा जी से शिकायत नहीं है, इन्हें हाथा भी नहीं भाता है, इन्हें हाथा से भी परेशानी है। आपने जो कहा था और जिस पर वार हुआ उसी को गिरफ्तार कर लिया। सोचिए आप, मतलब देही तो कानून है इनका, इनके हाथ में सब कुछ है। अगर आप भी सच्ची खबर चलाओगे तो मिश्रा जी ऐसा झूठा मुकदमा आप पे लग जाएंगे। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जो कि इस समय आयात निर्यात का विभाग देख रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जब सरकार बनेगी तो नैनी की जो मिल्स हैं वो पूरी चालू होंगी, फैक्ट्रीज चालू होंगी। लेकिन अभी जब बीच में पूछा गया तो कि हम करा रहे हैं, हम 27 से पहले सारी चालू करा देंगे। उनसे ये पूछा गया कि अखिलेश यादव ने इस पर सवाल भी उठाए थे, तो उन्होंने कहा कि इनसे बात करना हमारे लिए और आपके दर्शकों के लिए समय व्यर्थ करने का काम। हालांकि मंत्री जी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को 30 मार्का बनाने में उनका भी योगदान है। सुनने नहीं आ रहा, वो सब आप गलत हो कि जो 30 करोड़ का कारोबार वाला व्यक्ति था ये यहीं से लेके गए। इनकी अपनी जेब भर जाए तब निर्यात आए तो कुछ काम करें। उनकी भाषा तो ऐसी खराब है हमारे प्रति, वो कितनी भी डुबकी मार लें पाप नहीं धुलने वाले। सबसे ज्यादा डुबकी मारी होगी। तो हमारे हिंदू समाज में यही मान्यता है कि भाई एक डुबकी से सब पाप धुल जाते हैं। क्या वजह थी इतनी डुबकी मारनी पड़ी? हमने तो 11 मारी थी, लेकिन 11 हमने क्यों मारी थी वो हमने बताया था। 27 में किससे और करेंगे? आप में से बहुत से लोग मौजूद होंगे, उस समय जो मेयर थी वो हमारी पार्टी में शामिल होना चाहती थी। हमारे आजम खान साहब जिन्होंने कुंभ का आयोजन बहुत अच्छा कराया था, अहमद हसन साहब, जावेद उस्मानी साहब, उन सब ने मिलकर के आयोजन बहुत अच्छा कराया था। मैंने मना किया था कि पार्टी में ना, और वजह साफ थी, कुछ लोग जमीनी नेता हैं, भूम माफिया। भारतीय जनता पार्टी को अपने भूम माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया था। संगम नोज पर उस रात शिवराज गुप्ता जी एक्सपायर हुए थे। उनका भतीजा हमारे साथ है जो झारखंड से है। जो सरकार ने आश्वासन दिया था कि मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजा तो दिया नहीं, लेकिन दबाव बनाया जा रहा है। मैं चाहूंगा उनका भतीजा आया है, वो जरूर आपके सामने कुछ बात शेयर करें। नमस्कार, मैं कपिल गुप्ता झारखंड से। मेरे चाचा थे जो शिवराज गुप्ता, वो संगम नोज पे उनको भगदड़ में जो उनकी जो देहांत हो गया था, तो उनको जो है मतलब झारखंड मतलब मृत्यु के बाद पहुंचा दिया गया। अंतिम संस्कार के लिए उन्होंने जो है पुलिस द्वारा जो 15,000 रुपया दिया गया था। उसके बाद अंतिम संस्कार के बाद जो है फिर जो है मैं और मेरे भैया आए यहाँ पे, शिवराज जी के बेटा जो शिवम गुप्ता है, वो बेचारा आ नहीं पाया मेरे साथ, वो मतलब नौकरी के कारण आ नहीं पाया। वो आए, हम लोग काफी जो है 10 सर्टिफिकेट के लिए परेशान थे। 10 सर्टिफिकेट मिलने से पहले हमारे घर पे जो है 5 लाख रुपया पुलिस द्वारा कैश लेके पहुंचा जाता है। उसके बाद जो है बोलता कि आपका जो है वो आपका उसमें हो गया एक्सीडेंट में, इसमें आपको 5 लाख की सहायता दी जाएगी। बाकी सब जो हमारे पलामू वाले थे उनके अकाउंट में 25 लाख रुपए आ गए, सारे के अकाउंट में सब पैसे आ गए, हमारे अकाउंट में उनको 5 लाख रुपए कैश दिया गया। मृत्यु का कारण बतलाया गया था। मृत्यु का कारण संगम नोज पे था, एनाटॉमी के बारे में डॉक्यूमेंट पूरा सब कुछ लिखा है उन्होंने। ये भी कहा गया था कि मृत्यु का कारण बदलिए। मृत्यु भगदड़ में हुआ था भैया, वो भगदड़ में हुआ था। कारण तो यही था जो भगदड़ में नहीं, कोई लेटर नहीं।
बॉडी देने के लिए कुछ बॉडी देने के लिए दिया गया था, एनाटॉमी की रिपोर्ट है मेरे पास। बॉडी शासन द्वारा पहुंचाया गया था, प्रशासन द्वारा। कहा जा रहा है ये भी कि बताइए कि नॉर्मल तरीके से हुई। यही कहा जा रहा है कि नॉर्मल तरीके से हुई, जबकि संगम नोट को बताया बॉडी नंबर 6 थी। और वहां से जो है एनाटॉमी की जो जब हमने बॉडी प्राप्त किया तो 20 नंबर बॉडी थी हमारे। क्या कहेंगे अखिलेश जी? नहीं, मैं ये तो एक कहानी है। इस तरह बहुत सारे लोग, परिवार के लोगों के साथ ऐसी कहानियां हैं कि सरकार आखिरकार आंकड़े क्यों छिपा रही है। यही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि सरकार को आंकड़े नहीं छिपाने चाहिए, और आंकड़े इसलिए छिपा रही है कि मुआवजा न देना पड़ जाए। कई परिवार ऐसे जिनके परिवार के सदस्य अभी भी नहीं घर पहुंचे हैं, वो किस इंतजार में बैठे होंगे कि वो आएगा सदस्य परिवार का, कि खो गया है, कि उसकी जान चली गई है। सोचो इंतजार कितना खराब होगा। अखिलेश जी, अभी भी मिसिंग के पोस्टर प्रयागराज में जगह जगह चिपकाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, सच्चाई तो यही कि सरकार हर आंकड़ा छिपाना चाहती है। एक तो एग्जाम्पलरी हम लोगों ने इनसे निवेदन किया तब आए हैं, आगे सरकार क्यों नहीं देना चाहती मुआवजा इनको, जब ये बता रहे हैं कि इनके चाचा की डेड बॉडी का नंबर 6 था, इनके पास पेपर्स हैं, पूरे पेपर्स हैं इनके पास, लेकिन उसके बाद ये सरकार क्यों नहीं देना चाहती मुआवजा। ये सरकार बताएगी आखिर का कारण क्या है। ये महाकुंभ डिजिटल ट्रेल होने का कारण आपको क्या लगता है? मुख्यमंत्री जी खुद, क्योंकि हर इवेंट को ये बीजेपी का इवेंट बनाना चाहते हैं। सुनने में आ रहा है कि कुंभ के आयोजन में ये तैयारी थी कि प्रधानमंत्री जी का नाम भी घोषित हो जाए इनका। ये पॉलिटिकल कुंभ बनाना चाहते हैं, रिलीजियस कुंभ नहीं था, श्रद्धालुओं को कुंभ नहीं माना रहे थे। कभी आपने देखा इतने चैनलों को इंटरव्यू दिया गया हो, इस तरह से व्यवस्था की गई हो। ये पूरा मिसमैनेजमेंट अगर किसी ने किया जिसकी वजह से इतना बड़ा धब्बा लगा है, और आने वाले समय में आप तो बेहतर सच जानते हैं, हम लोग सच जाने न जाने, बहुत सी चीजें हम लोगों तक नहीं पहुंची होंगी, लेकिन आप तो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, आपको तो सब सच्चाई है, आपको सबको पता है इस बात। मैंने कहा कि 400 अगर जीत गए होते एमपी जो ये कह रहे थे संविधान बदलने की, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग तलवार लेकर सड़कों पे घूम रहे होते। अच्छा, डिप्टी सीएम एक सवाल कह रहे हैं कि हम बाबा साहब का नाम सपा कांग्रेस इस्तेमाल करके उनके पद जिलों पर भाजपा चल रही है। कौन बोल रहा है? डिप्टी सीएम के उनके लिए मैंने इस चौराहे पे एक स्पेस सूट देखा है, मुझे उम्मीद है इस तरह का स्पेस सूट उन्हें दे दो तो वो किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाए, क्योंकि यहाँ तो कुर्सी मिलनी नहीं है।